अगर कहा जाए तो ठीक मज़ार शरीफ के पीछे आपको एक पेड़ ऐसा गूलर का दिखेगा, कहा यह जाता है कल्फ ब्रिज। कल्फ ब्रिज कहते हैं लोग, क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि जो दरगाह शरीफ जो है सैयद तकी शाह बाबा की, उन्होंने दातून करके इसको ज़मीन में गाड़ दिया था और वो हालात ये इसके ऐसे हो गए हैं। अब लोग धागा बांध के अपनी मन्नतें मानते हैं। जाओ फिर तुम वहाँ बस चुड़ैल है। जाओ। रात को बड़ा हो तो बताओ। छोटा वाला तो है, बड़ा। ये जो झूसी की दरगाह है, झूसी के हवेलिया एक इलाके की दरगाह सैयद तकी शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि दरगाह 650 सालों से है। यहाँ पर कोई धर्म विशेष, जाति विशेष के लोग नहीं, बल्कि हर धर्म हर जाति के लोग आते हैं। आप लेबाजों से नहीं पहचान सकते कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। हमारे सामने कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या है और क्यों इस तरीके के यहाँ पास आए और अपनी मन्नत मांग रहे हैं और लिबास बदल के। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा जी, आप टोपी और कुर्ता लगाए, क्या किस वजह से लगाए? ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं है दरगाह पे कि ये ज़रूरी है कुर्ता पहनिए या टोपी लगाइए, लेकिन एक है ये कि सैयद शेख तकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में या फिर किसी भी बुजुर्गान दिन के दरगाह पे जाएं तो सर पे रुमाल या टोपी लगाना जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ पर आए अपनी आस्था के लिए, क्या आपको ऐसा था कि जो आप यहाँ आए और अब यहीं के होके रह गए? आपको यहाँ से कौन सा ऐसा लगाव लगा? ऐसा ये नहीं है कि हम यहाँ आए तो हम यहीं के होके रह गए हैं। हमारी मिसेस का तबीयत बहुत ख़राब थी, जो हमने बहुत से डॉक्टरों को इलाज कराया, लेकिन वो इलाज लाइलाज रहा। और मैं खुद एक लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। मैं खुद एक लैब टेक्नीशियन हूँ जो कि मेडिकल फील्ड से ही हूँ। तो बहुत से इलाज कराने के बावजूद भी मेरी वाइफ को रिलीफ नहीं मिला। अच्छा। आराम नहीं मिला। उसके बाद भी मैंने गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव के लोगों से सुना मैंने, वो बहुत से लोगों को दिखाया, झाड़ फूंक भी करवाया, उससे भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर लोगों की जुबान से ही मैंने आप जोशी में दरगाह के बारे में सुना कि वहाँ चले जाओ, जोशी दरगाह है, हजरत शेख तकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पे जाओ, शिफा मिलेगा, आपको आराम मिल जाएगा। तो फिर मैं यही सुनकर मैं यहाँ भी आया, और जिस कंडीशन में आया था वो कंडीशन आज मेरी बीबी की ये हो गया। जो मैं गोद में लेकर आया था, आज वो अपने आप चल रही हैं और खाना पका रही हैं, मुझे खिला रही हैं। अच्छा संजय जी, एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि आप पढ़े लिखे एक लैब टेक्नीशियन है, तो लोग जैसे कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग और मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग इन ऐसी नहीं मानते हैं। तो क्या लगा आपको कि आपने इस तरीके का कैसे, मतलब पत्नी ठीक हो गई इसके वजह से, या यहाँ की उम्मीद थी आपके दिल में, मन में था कि यहाँ ठीक हो जाएंगे? ऐसा नहीं है, बचपन से भी मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, ये सत्य है। मैं ना तो ओझा-वैद्य पे विश्वास करता था, भूत प्रेतों में, और ना ही मैं दरगाह के बारे में कभी सुना भी नहीं था, कभी विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन कहते हैं नहीं कि जब ठोकर अपने को लगती है, जो दवा काम कर जाए उसी में विश्वास होता है। अच्छा, तो मतलब आपकी पत्नी ठीक हो गई। तो हमारे सामने संजय वर्मा जी थे, और संजय वर्मा जी का ये कहना है कि मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, और मैंने बहुत से जगह अपनी पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन इलाज में वो ठीक नहीं हो पाई। किसी ने इनको बताया कि हवेलिये के दरगाह शरीफ पे आप आए और आपकी बीवी सही, यानी गोदी में लेकर आए थे और पैदल लेके गए। आज इनकी पत्नी ठीक हो गई और ये यहाँ से जुड़ चुके हैं आस्था के साथ। लेकिन हाँ, कपड़े से नहीं पहचान सकते कि आप संजय कुमार वर्मा जी हैं। ये है हमारे गंगा जमुना तहजीब, यही है हमारे भारत की एकता और अखंडता, जो ये दर्शाती है कि जमीन पर अगर देखा जाए तो कहीं भी हिंदू नहीं न मुसलमान, सब एक ही है, एक ही जगह आते हैं। आप पार्टी और राजनीतिक तौर पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं अलग दिखाई देता है। इस वक्त हैं हम झूसी के हवेली इलाके में। यहाँ पास सैयद मखदूम तकी
शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। लोग यहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं। हमने देखा है इस दरगाह शरीफ पे मज़ारों पर जिस तरीके से लोग विश्वकर्मा पूजा के लिए विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके यहाँ भी आखिरी बुध के तरीके देकर मनाया जाता है। लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी चीज देखने को मिली, यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू कौम के लोग भी यानी और धर्म के लोग भी आते हैं, अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं। यकीनन यहाँ से कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जो लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं और आकर अपनी आस्था के प्रति इस मज़ार पे, दरगाह पे, इस जगह पर जो तकरीबन 650 सालों से मौजूद है, और यहाँ जो दरगाह शरीफ के कमेटी के मेंबर हैं, जो लोग यहाँ के हैं, वो उन्हीं के खानदान से हैं। अगर हम आपको बताएं, ये पूरा सिजरा है, ये पूरा सिजरा है। आप देख सकते हैं कि ये कितने 100 सालों से चला आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे चारों तरफ, पूरे चारों तरफ औरतें, बच्चे, आदमी, बूढ़े, जवान, सभी तरीके के लोग मौजूद हैं और अपनी फरियादें लेकर इस आस्थाने पर आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। आप देखिए पूरा नजारा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है ये दरगाह शरीफ कि जहां हर कौम के लोग आते हैं अपनी आस्था के साथ और अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं। ये मखदूम सदरुद्दीन तकीउद्दीन हैं और जो जिनके वालिद मखदूम शाबान बियाबानी हैं, जो सक्खर भक्कर से हिंदुस्तान आए थे और इन्होंने अपने इल्म से और अपने दीन की हिफाजत के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम किया। कितने सालों से है ये 658वां और 658वां मिला है। अच्छा, आज कुछ मेला लगा हुआ है तो खास तौर से क्या आज के दिन का कुछ खास वजह है जिसकी वजह से? नहीं, ये एक निस्बतन है। कहा जाता है कि दरिया पार करके बंदे जाएंगे और किसी वली की बारगाह में दुआ करेंगे तो दुआ पूरी होगी, इसलिए ऐसा होता है। आखिरी उसको नाम देखा है कि अक्सर बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आखिरी बुध के जिस तरीके से विश्वकर्मा पूजा की जाती है और उसी से रिलेटेड आखिरी बुध में लोहे का काम बन करके यहाँ लोग आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी नज़र में। वली की ज़ियारत करने आते हैं और अगर उनके काम धंधे से वास्ता है तो वो अपने दुकान पे वाबस्ता करती है। यहाँ कोई नहीं। आपका नाम क्या है? आप क्या हैं यहाँ? मुझे सैयद ममनून हसन शाह कहते हैं। मैं यहाँ सिगरेटरी हूँ और औलाद हूँ। आप इन्हीं के खानदान से? जी, ये मेरे छोटे भाई।
आप बताइए यहाँ क्या होता है, मतलब यहाँ किस लिए? आखिरी बुध है सर, यहाँ को मुतवल्ली से पूछिए ना सर। अच्छा अच्छा। हाँ